सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ में वाहनों की खरीदी बिक्री होगी आसान, आरटीओ अधिकृत करेंगे डीलर। छत्तीसगढ़ में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग की ओर से एक नया नियम लाया जा रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसानी से होगी। साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीदी और बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीदी बिक्री के फायदों को ध्यान में रखते हुए इसे यहाँ पर पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से केंद्र सरकार को सेकेंड हैंड गाड़ी विक्रेता को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने के लिए कहा था। इसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन रूल 1983 में बदलाव किया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके जरिए प्री ओन्ड वाहन मार्केट के इकोसिस्टम को मजबूत करने की कामयाबी हो रही है। अब प्री ओन्ड गाड़ी का बाजार में मुख्य धारा में सम्मिलित होकर वित्तीय सुविधाओं का सीधे लाभ ले सकेगा। धान खरीदी का आंकड़ा 75 लाख मीट्रिक टन के पार। कम समय में इस उपलब्धि के लिए सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी के अंतर्गत अब तक 75 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार हो चुका है, जबकि खरीदी की प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी का अनुमान है। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 24,95,000 हो जाने के बावजूद राज्य शासन ने कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2017-18 में 12,06,000 किसानों ने कुल यहाँ पर 56,88,000 मीट्रिक टन की यहाँ पर धान की खरीदी हो पाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम समय में शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुचारू ढंग से 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी होने पर राज्य के किसानों को बधाई दी। ग्रामीणों की गुंडई, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा, गाड़ियों को भी तोड़ा, 12 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस और आबकारी की टीम कार्रवाई करने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, महिला पुलिसकर्मी को भी डंडे से पीटा गया है। मामले में 12 लोग घायल बताए जा रहे, जिनमें से 6 गंभीर रूप से घायल है। वही मामले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, सिंघनपुरी थाना के नवागांव में महुआ शराब बना रहे ग्रामीणों को पकड़ने गई टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान यहां पर घटना में आबकारी और पुलिस की टीम 12 लोग घायल हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों ने शासकीय वाहन में भी तोड़फोड़ किया है। वहीं घटना के बाद 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 1250 गर्भवती महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट पर हुआ शोध। गुड़ाखुर तंबाकू गुटखे से गर्भवती में खून की कमी, शिशु भी होने लगे कमजोर। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू करने या तंबाकू खाने वाली महिलाओं की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब इसके घातक नतीजे सामने आ रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज के दर्जन भर से ज्यादा डॉक्टरों ने 1250 गर्भवती महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट पर शोध किया, जिनमें से 34.3% तंबाकू या मिलता जुलता नशा करने वाली थी। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ऐसी महिलाएं साथ ही निकोटीन उनके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रहा है और गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। हालत यह कि तंबाकू यहां पर एक्सपोजर वाली इन महिलाओं में 1.60% का गर्भपात हो गया है। इस तरह से 2.80% महिलाएं एनीमिक निकली और साथ ही तंबाकू खाने वाली 6.3% महिलाओं की गर्भ की छिल्ली समय से यहाँ पर पहले ही टूट गई है। यही नहीं, ऐसे में यहाँ पर 18.40% महिलाओं की समय से पहले यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है। सबसे खतरनाक नतीजा यह आया है कि तंबाकू खाने वाली महिलाओं में 1.2% स्थायी रूप से बांझपन का शिकार हो गई है। छत्तीसगढ़ में ऐसी महिलाएं काफी संख्या में है जो तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखुर जैसे यहाँ पर अन्य उत्पाद का उपयोग कर रही है। अंबेडकर अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में पूरे प्रदेश से गर्भवती महिलाओं प्रसव के लिए भर्ती होती है या यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन में बाहर से रेफर होकर भर्ती की जाती है। ऐसी महिलाओं पर तंबाकू के असर से जुड़े इस रिसर्च के रिपोर्ट में 19 दिसंबर 2022 को अमेरिका के क्यूरेस जर्नल में प्रकाशित हुई। महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान को निगम ने कर दिया था सील। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के लघोली बोगापारा में प्रधानमंत्री आवास के सामने एक महिला द्वारा आत्मदाह किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकान में कब्जा कर रही थी, जिसे यहाँ पर बुधवार को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया था। जब महिला घर पर नहीं थी तो वहीं गुरुवार सुबह जब महिला यहाँ आई तो यहाँ पर सील देखकर वह खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। महिला को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रायपुर में भाजपाइयों का बवाल, नगर निगम बिल्डिंग में चढ़े बीजेपी नेता, कमिश्नर महापौर के खिलाफ नारेबाजी। शहर के भाजपा नेताओं ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा कर दिया। नगर निगम कमिश्नर और महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा नेता बिल्डिंग पर चढ़ गए। वहीं यहां पर पहले मंजिल की बालकनी से लटक कर यहां पर भाजपा नेता बैठ गए और साथ ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। शहर के अलग अलग विधानसभा इलाकों से बड़ी तादाद में भाजपा नेता और आम लोग कार्यकर्ताओं के साथ निगम मुख्यालय पहुंचे और यहां विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के साफ सफाई की व्यवस्था, विकास कार्यों के ठप पड़े होने का आरोप लगाते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल ने बताया कि निगम में कई मामलों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और साथ ही वादा खिलाफी की जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। इसलिए 70 वार्ड में मौजूद परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरक्षण पर सीएम बघेल ने किया ट्वीट, बोले भाजपा की इशारे पर आरक्षण विधेयक को रोक रही है राज्यपाल। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि स्पष्ट है कि माननीय राज्यपाल भाजपा की इशारे पर आरक्षण विधेयक को रोक रही है। भाजपा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है और इससे फेर में यहाँ पर आदिवासी को अजा और साथ ही गरीबों का आरक्षण भी रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना अबाध्यकारी है, पर अफसोस है कि यहाँ पर इस संवैधानिक व्यवस्था को भी नहीं मान रही है। राज्यपाल अगर जनता की प्रतिनिधि विधानसभा की राय भी नहीं मानती तो यह भी असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता के बीच भी जाएंगे और उन्हें भी बीच यह भाजपा और संविधान का अपमान कर रही राज्यपाल के बारे में बताएंगे। हमें संविधान और लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। आश्रम बना अय्यासी का अड्डा, स्टूडेंट बोली अधीक्षिका के पति छलकाते हैं जाम, डर में कई छात्राओं ने छोड़ा कैंप्स। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव में स्थित 100 सीटर कन्या आश्रम में अव्यवस्थाओं की पोल खुली है। आश्रम अधीक्षिका के पति कैंप्स में उनके साथ रहते हैं। यहां रोज रात जमकर दारू पार्टी चलती है। बाहर के लड़कों से चखना मंगवाया जाता है। दरअसल यह आरोप कन्या आश्रम की छात्राओं ने लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि अधीक्षिका उनके आश्रम में मिलने वाली सुविधा नहीं देती, दारू पार्टी चलती है, इसलिए वे आश्रम छोड़ने को मजबूर हो गई है। हालांकि इस मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच करने की बात कही है। 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, जान लिए वरना जेब पर पड़ सकता है सीधा असर। 2 दिन के बाद यानी 1 जनवरी 2023 से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और इन बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। इन बदलाव का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी, यहाँ पर इनवॉइसिंग, रसोई गैस, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्र में बदलाव होने वाले हैं। सबसे बड़े बदलाव के रूप में आपको 31 दिसंबर तक बैंक से लॉकर का नया एग्रीमेंट करना होगा। इसके साथ ही सस्ती कार खरीदने के लिए भी आपके पास 2 दिन का समय है। आरपीआई को ओर से यहाँ पर बैंक लॉकर संबंधी नए नियम जारी किए गए हैं। इसके अनुसार बैंक अब ग्राहकों से मनमानी नहीं कर पाएंगे। नए नियम के मुताबिक बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए साथ ही बैंक की जवाबदेही तय होगी। बैंक इसके लिए ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2022 तक बैंक या ग्राहकों के बीच यहाँ पर एक नया एग्रीमेंट होने जा रहा है। वहीं दोस्तों बता दें कि 1 जनवरी से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए नया नियम लागू हो रहा है। इसके अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट में बदलाव होगा। इसके लिए साथ ही क्रेडिट कार्ड में बचे रिवार्ड पॉइंट का उपयोग 31 दिसंबर से पहले कर ले। वही दोस्तों अगर आपके पास कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सस्ती कार खरीदने के लिए आपके पास केवल 2 दिन यानी कि आज और कल है। साथ ही 1 जनवरी से कार कंपनी द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इसके साथ यहाँ पर 2 पहिया वाहनों पे भी बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों 1 जनवरी से जीएसटी के यहाँ पर इनवॉइसिंग के नियमों पर बदलाव होने जा रहा है। इसके जरिए जीएसटी की इनवॉइसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ किया जा रहा है। वही दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर सीमेंट कर्मियों द्वारा 1 जनवरी से सीमेंट की कीमतों में 20 रुपये प्रति बैग तक बढ़ाने की तैयारी है। कंपनियों ने डीलरों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर बिल्डर कंपनियों द्वारा भी प्रोजेक्ट के दाम बढ़ाने की तैयारी भी किया जा रहा है। 4 माह में दूसरी बार बढ़ाए गए बिजली वीसीए चार्ज, क्योंकि अगस्त सितंबर में खरीदी गई बिजली मिली महंगी। अब दिसंबर जनवरी में प्रति यूनिट 49 पैसे की वृद्धि। दिसंबर और जनवरी का बिजली बिल प्रदेश के 75 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के प्रति यूनिट 49 पैसे महंगा पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले 4 महीने में यह दूसरी बार है जब बिजली बिल वीसीए चार्ज की वजह से बढ़ाया जा रहा है। वजह बताई जा रही कि अगस्त और सितंबर में खरीदी गई बिजली महंगी मिली है। बिजली के लिए जो
जो पैसे ज़्यादा दिए गए उसे यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए वीसी चार्ज में साथ ही 49 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जा रही है। बिजली कंपनी अभी तक उपभोक्ताओं से 61 पैसे यहाँ पर प्रति यूनिट की दर से वीसी चार्ज ले रही है। दिसंबर और जनवरी के लिए यह बढ़कर ₹1.10 प्रति यूनिट हो जाएगी, यानी उपभोक्ताओं की बिजली बिल में 49 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहले बिजली कंपनी ने सितंबर 2022 में भी वीसी चार्ज 23 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की थी। मोबाइल में किताब डाउनलोड कर परीक्षा दे रहे थे स्टूडेंट, सेमेस्टर एग्जाम में मोबाइल कर दिया अलाउड, जांच में निकली कुलपति तो देख कर रह गए दंग। दरअसल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की समय सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। इस परीक्षा में जमकर नकल प्रकरण सामने आई है। वैशाली नगर में कॉलेज में तो यहाँ पर परीक्षार्थियों को मोबाइल अलाउ कर दिया गया। इससे यहाँ पर छात्र पूरी गणित की किताब मोबाइल से डाउनलोड करके लिख रहे थे। स्टूडेंट मोबाइल देखकर पेपर सोल्व कर रहे थे, तभी कुलपति की टीम ने उसे धर दबोचा। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में जांच करने के लिए कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा की टीम हर दिन निकल रही है। हर दिन की यहाँ पर बुधवार की भी सभी कॉलेज का दौरा करने निकली हुई थी। यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की गणित परीक्षा चल रही थी। जैसे ही कुलपति की टीम परीक्षा हॉल पहुंची, छात्र हड़बड़ाने लगे और कुछ यहाँ पर छिपाने की कोशिश करने लगे। टीम यह देखकर छात्रों के पास गए तो देखा कि उनके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल चेक करने पर उसने PDF फॉर्मेट में पूरी किताब डाउनलोड मिली थी। छात्र मोबाइल देखकर सवालों के उत्तर लिख रहे थे। टीम ने 2 छात्रों के मोबाइल जब्त कर साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि से 15 लाख से अधिक बाहर KYC नहीं होने से अपात्र हो गए किसान। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 15 लाख से ज़्यादा यहां पर किसान बाहर हो गए हैं। केंद्र सरकार ने योजना को KYC के दायरे में लाया तो 15,28,057 किसान बाहर हो गए। साथ ही इन किसानों से अब तक यहां पर KYC नहीं कराई है। इनमें से ज़्यादातर ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर कृषि जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। प्रदेश में अब तक 57% किसानों को ही PM सम्मान निधि मिल पाई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 6 जनवरी तक कर सकते हैं पंजीयन। दरअसल दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को से नए आवेदन प्राप्त करने व पूर्व में प्राप्त आवेदन में कुछ आवेदनों की डाटा एंट्री छूटने की जानकारी के बाद नए आवेदन प्राप्त कर डाटा एंट्री के लिए पोर्टल को फिर से चालू किया गया है। इसके लिए हितग्राहियों से 6 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 0 नंबर पाने वाले स्टूडेंट को भी मिलेगा BSc नर्सिंग में एडमिशन। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। छत्तीसगढ़ चिकित्सा विभाग ने इस साल प्रवेश नहीं ले पाए नर्सिंग छात्र छात्राओं को एक सुनहरा अवसर दिया है। बता दें कि अब प्रवेश परीक्षा में 0 अंक लाने वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल BSc नर्सिंग में प्रवेश की अर्हता शून्य की गई है, जिसके बाद खाली सीटों को भरने को लेकर यह फैसला किया गया है। प्रवेश परीक्षा में जो मार्क लाने वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन दिया जाएगा। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए काउंसलिंग की तिथि को 31 दिसंबर कर दिया है। लेह लद्दाख में शहीद हुआ छत्तीसगढ़ का लाल, आज धमतरी आएगी शहीद मनीष नेताम की पार्थिव शरीर। लेह लद्दाख सीमा पर यहां पर ड्यूटी करते छत्तीसगढ़ का लाल मनीष नेताम देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। आज 30 दिसंबर को उनकी पार्थिव देह धमतरी लाया जाएगा। गांव में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही देश सेवा में शहीद यहां पर मनीष को जो है पूरी तरह से सम्मान के साथ जो है विदा किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर पर ग्राम पंचायत खरेगा में मराठा रेजिमेंट का जवान मनीष नेताम पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती होकर देश का सेवा कर रहे थे। वर्तमान में वह देश के लेह लद्दाख सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे। 28 दिसंबर की सुबह लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान उन्हें अचानक सांस में तकलीफ हुआ। अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिटी बस की सुविधा नए साल में होगी शुरू, स्टॉपेज की मरम्मत में होगी देरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरबा जिले से बड़ी खबर है। सिटी बसों के परिचालन के साथ साथ यात्रियों के लिए नगर निगम ने शहर में स्टॉपेज का निर्माण कराया गया था। स्टॉपेज तो 80 जगह चिन्हित किए गए थे, लेकिन निर्माण सिर्फ 30 जगह पर ही हो सका। दरअसल कई मार्गों पर जगह नहीं मिलने पाने की वजह से निगम ने कुछ जगह पर निर्माण कराया था। लाखों रुपए खर्च किए गए। निर्माण के बाद अधिकारी रख रखाव करना भूल गए। ऐसे में यहाँ पर कोरोना काल में सिटी बसों के बंद होते ही निगम ने स्टॉपेज को ध्यान देना बंद कर दिया। इस 2.5 वर्षों में स्टॉपेज कुछ जगह टूट गए तो कुछ जगह यहाँ पर कबाड़ ने यहाँ पर पूरी तरह से पार कर लिया। इस प्रकार एक बार फिर से साथी सिटी बसों को चलाने का काम किया जाएगा।
यूपी के बाद छत्तीसगढ़ में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज IOCL करेगा मदद। उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में टीबी के सर्वाधिक मामले हैं। ऐसे में भारत सरकार का सर्वाधिक क्षेत्र का उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ में टीबी के उन्मूलन में राज्य शासन का सहयोग करेगा। इसके लिए नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन और IOCL के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों चीला, फरा, बरा, चौसेला का लेना है जायका तो चले आइए गढ़ का लेवा। छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट व्यंजन का जायका लेना है तो चलिए आइए एक बार जिला पंचायत परिसर जांजगीर में स्थित गढ़ के लेवा में, जहां पर मिलेगा आपको चावल, चीला, फरा, बरा, चौसेला, गुड़ भजिया, ठेठरी और साथी खुरमी के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद, जिसे बनाती है महामाया स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं। इस स्थान पर आप जो है बैठकर आराम से छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पकवानों का आनंद ले सकते हैं। 1261 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पूरा 54 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क पर अब गाड़ियां गुजरती है 120 किलोमीटर की रफ्तार में। रायगढ़ से रायपुर और रतनपुर, कटघोरा, कोरबा या अंबिकापुर जाने वालों को अब बिलासपुर शहर के भीतर नहीं जाना पड़ेगा। बिलासपुर के आउट और हाई कोर्ट से 3 किलोमीटर पहले पिंडरीडीह चौराहे पर NH 130 का फ्लाईओवर शुरू हो चुका है। इस यहाँ पर क्रॉस और फ्लाईओवर से शुरू होने से रायपुर व जांजगीर की तरफ से रतन, कोरबा, अंबिकापुर जाने वाली का लगभग 45 मिनट का समय बचेगा। पिंडरीडीह के पथरा, पाली और तक यहां पर NHI को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद लोग सुरक्षित और कम समय से अधिक दूरी का सफर कर रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि का लाभ लेने आधार सिंडिंग अनिवार्य, जारी किए गए निर्देश। जसपुर नगर से बड़ी खबर है। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के पंजीकृत किसानों को लाभ दिलाने हेतु 100% उनका आधार सिंडिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान के लिए किसान सम्मान निधि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का आधार सिंडिंग अनिवार्य है। इस हेतु यहाँ पर छूटे किसानों को जल्द से जल्द आधार सिंडिंग का कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया है। योजना के तहत जिले में 8,860 हितग्राहकों का भुगतान की प्रक्रिया को खाता आधारित से बदलकर आधार आधारित किया गया है। शंकराचार्य ने बताई भारत जोड़ो यात्रा की परिभाषा। अभिमुक्तेनानंद सरस्वती ने कहा, पाकिस्तान को भारत से जोड़ दो, आपका अभिनंदन हम करेंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य ने आगे कहा कि बेहतर होगा जो प्रारंभिक तौर पर टूटा है उसे जोड़ा जाए। साथ ही यहाँ पर प्रमाणिक तौर पर भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया गया। बांग्लादेश भी भारत भूमि का ही हिस्सा था। अगर जोड़ना ही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ो जो हमसे अलग कर दिए गए हैं। जो सच में टूटा है उसे जोड़ो। भारत से टूटकर पाकिस्तान बना है, लेकिन आज वही देश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेनों की लेट तिथि के चलते बसों और फ्लाइटें में लगे रफ्तार के पंख 25% का इजाफा। रेलगाड़ियों की लेट तिथि के चलते यात्री बसों और साथ ही हवाई की मार्गों की रोक यहां पर करने लगे हैं। पिछले 3 वर्ष में सड़क और हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए नई बसों और साथ ही फ्लाइट का संचालन शुरू किया गया है। राज्य के अंदरूनी इलाकों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए 400 परमिट और साथ ही 25 से ज़्यादा नई फ्लाइट का संचालन किया गया है।